तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को आपको समझने के लिए पहले इसका चित्र समझना पड़ेगा, फिर आसान भाषा में आपको पूरी डेरिवेशन में समझा दूंगा। तो पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं बच्चों। अवतल दर्पण पर बाहर की ओर पॉलिश करते हैं, एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। मुख्य अक्ष होता है, आपने पढ़ा ही हुआ, एक 10th क्लास का बेसिक है। फिर मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से एक किरण ए एम अवतल दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये 10वीं का नियम है बच्चों। तो अपन एम बिंदु से वक्रता त्रिज्या पर एक लंब खींचेंगे। ये अपवर्त आपतित किरण परावर्तित हो रही है ना, इसके लिए एक लंब खींचेंगे अपन बच्चों। यहां से यहां का कोण थीटा मान लेंगे बच्चों, और इसका त्रिभुज ए सी एम में सी एम पी का कोण थीटा मान लेंगे। तो बच्चों ये देखो आप, एकांतर कोण हो रहा है। एकांतर कोण में थीटा थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा ना बच्चों। ये कोण, ये पूरा कोण इसके बराबर होता है। तो बच्चों आपको चित्र समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको अब डेरिवेशन समझाता हूँ। तो त्रिभुज पहले अपन लेंगे बच्चों ये वाला त्रिभुज, ये वाला अपन लेंगे, ये वाला तो बच्चों त्रिभुज देख लीजिए। अब यहाँ से अपन एक रेखा खींच देंगे, मतलब लंब खींच देंगे एक मुख्य अक्ष के समांतर, जिसको अपन एम एन मान लेंगे। एम एन मान लेंगे जो एम पी के संपाती है। तो त्रिभुज एम सी एन या पी, क्योंकि ये दोनों तो संपाती है, एम सी और पी में त्रिभुज एम सी पी में टेन थीटा। बच्चों अपन टेन थीटा लेंगे क्योंकि अपन को आधार और लंब और आधार का बटा करना है, इसलिए अपन यहाँ पर टेन थीटा लेंगे। तो त्रिभुज एम सी पी में लंब बटा आधार, लंब क्या है पी और एम, हमेशा यहाँ पर भी थीटा होता है। तो क्योंकि ये और ये एक दूसरे के एकांतर है, तो यहाँ से ये थीटा के सम्मुख लंब होता है। तो एम पी ये लंब है बटा आधार है बच्चों सी पी, आधार है सी पी। तो एम पी को तो एज इट इज लिख देंगे, और सी पी, सी से ये केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी आर होती है, और फोकस बिंदु से दूरी, फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर आर मान लें इसको, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं बच्चों। अब त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे बच्चों, ये वाला एम एफ पी, एम एफ एन या एम एफ पी। तो त्रिभुज एम एफ पी में, त्रिभुज एम एफ पी में, तो बच्चों इसमें भी टेन थीटा ही लेंगे अपन, टेन 2 थीटा लेंगे बच्चों इसके अंदर। देखो इधर बच्चों, यहाँ पर 2 थीटा है ना, ये वाले त्रिभुज के अंदर 2 थीटा है। तो यहाँ पर अपन टेन 2 थीटा बराबर लंब क्या है इसके सामने लंब एम पी बटा आधार क्या है एफ पी। अगर एम पी को एज इट इज लिख के एफ पी को फोकस दूरी मान लेंगे, तो अपन यहाँ पर फोकस दूरी लिखेंगे समीकरण 2। तो यदि थीटा अति अल्प हो, यदि थीटा अति अल्प हो, अगर इसमें थीटा अति अल्प होगा तो टेन थीटा बराबर थीटा और टेन 2 थीटा बराबर 2 थीटा। अब समीकरण 1 से देखो बच्चों, समीकरण 1 से टेन थीटा बराबर एम पी बटा आर। तो यहाँ पर अपन इसको टेन को हटा देंगे क्योंकि ये अल्प है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे बच्चों। ओके, अब समीकरण 2 से टेन 2 थीटा बराबर, मतलब टेन को हटा देंगे बच्चों, 2 थीटा ले लेंगे। तो 2 थीटा बराबर एम पी अपॉन के अंदर एफ, समीकरण 4। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 में अपन मान रख देंगे बच्चों, ये थीटा का मान यहाँ रख देंगे। तो 2 गुणा थीटा का मान क्या है एम पी अपॉन आर, और बराबर एम पी अपॉन एफ। ये थीटा का मान बच्चों उठाकर अपन ने बस यहाँ पर रख दिया, एम पी अपॉन एफ यहाँ पर रख दिया, एम पी से एम पी कट गया बच्चों। अब 2f को गुणा कर देंगे बच्चों, 2f बराबर आर। ओके बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, ये दूरी होती है
फोकस दूरी, और ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, इससे यह पता चल रहा है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।